आपके मैं अर्पिता मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में स्वागत है आपका। सुबह सियासी खबरों की भारी हलचल है, जहां हरियाणा में कांग्रेस और आप साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 रैली में चुनावी आगाज कर रहे हैं। दिल्ली सियासी हलचल पर विवाद, जहां दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी हलचल तेज है। दिल्ली में एलजी की ताकत बढ़ने से फिर केजरीवाल सरकार और केंद्र में ठन गई है, तो बंगाल में आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ जवानों के साथ असहयोग को लेकर ममता सरकार और केंद्र फिर से आमने सामने है। बड़ी खबर राजस्थान से भी, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वही चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारी हलचल है। कांग्रेस आप लोकसभा फॉर्मूले को लेकर हरियाणा पर तोड़ने जा रही है। राहुल गांधी ने गठबंधन को मिनी कमेटी भी बना दिया है और राहुल की आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली भी है। वहीं उमर अब्दुल्ला अपने प्राण तोड़कर चुनावी जंग में उतरे नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस आप के गठबंधन का सिर्फ ऐलान ही बाकी है। सीटों के तालमेल पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल और आप सांसद राघव चड्ढा ने Arpita, you're looking gorgeous. सूत्रों के मुताबिक तो आप And like every day, the matching of your colors are exquisite फिलहाल आपको बता दें हरियाणा में and so elegant. जरूर नजर आ रहा है। ये मेन स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पर रहेगी और इसीलिए इस सीटों को उस हिसाब से तय किया गया है। इस तरीके से बंटवारे हो रहे हैं। विपक्षी एकता को भी दर्शाना और दिखाना है। बीजेपी के ओबीसी कार्ड भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश आम आदमी पार्टी I love this. Love the colors. खतरा कम होगा अगर ये दोनों Beige नफे नुकसान को and गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। dark brown. मुस्लिम के साथ वैश्य वोटों पर Am I correct? Is it dark brown or चंडीगढ़ में what is that color? Forest green, bottle green. अब ये फैसला लिया गया है। You know it better. के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। I'm getting totally disenchanted with the news and what is happening in India. Why should I be bothered, you know? I have nothing to do with India anymore. Since a long, long time back. Why should I? But I like this guy, Rahul Gandhi. That's why I... संजय सिंह ने राहुल गांधी की पहल का स्वागत किया है। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और को कांग्रेस का डर बताया है। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी Don't be too sure. और हरियाणा की Don't be too sure, Mr. Tiwari. लगी थी, मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी है और Haryana, you will चाहे lose. सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के You guys are just talk. किसानों के हित का मामला हो, Non-stop इसलिए bullshit. भारतीय जनता पार्टी सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी Modi, लोगों के करीब आई है। Modi, Modi. ये है कि दिल्ली में झगड़ा Or you go to death. अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरह के हालात अभी फिलहाल दिख रहे हैं, सीटों को लेकर क्या कोई तालमेल बनाने में दिक्कतें आ रही है? राहुल का प्लान क्या दिखता है और उस हिसाब से जो बयानबाजियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आ रही है कि अभी तो शुरुआती दौर में है, यहाँ अजय माकन कह रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई गठबंधन पर, ये सारे क्या संकेत देते हो? संकेत स्पष्ट है कि गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और बातचीत शुरुआती दौर पर है। जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है अर्पिता, वो ये है कि अब सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। पहले 2 से 3 राउंड मुलाकातें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच में, और अब आगे कोशिश ये है कि जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है उस पेच को दूर किया जाए। यानी कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 7 सीटें ऑफर कर रही है, तो इस दूरी को कैसे घटाया जाए इसे लेकर अब मंथन किया जा रहा है। आपको याद होगा गुजरात में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी ने वहां अकेले चुनाव लड़ा था और जब चुनाव खत्म हुआ
तो उसके बाद कांग्रेस ये कहा था कि आम आदमी पार्टी ने हमारे वहां पर वोट काट लिए, तो वो स्थिति ना बने, ये एक कहीं ना कहीं पहलू नजर आता है। दूसरा पहलू ये भी नजर आता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो गठबंधन के तहत हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, जिसमें 10 विधानसभाएं, माफ कीजिएगा 9 विधानसभाएं आती है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी 10 विधानसभाओं की मांग कर रही है। तो देखना होगा बातचीत कितनी सफल होती है। अर्पिता। ठीक है, मौसमी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की रणनीतियों को समझ लेते हैं। मौसमी, देखिए ये बड़ी वजह है, वोट बटेगा तो ये सीधी सी बात है कि नुकसान इसका कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को होगा, इसलिए उस नफा नुकसान को समझते हुए दोनों साथ आने की कोशिशों में है। लेकिन कहाँ झटका लग सकता है या ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है? कांग्रेस का प्लान क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर सियासी गणित को समझे हरियाणा में, तो पिछली बार काफी कांटे की टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और जेजेपी ने BJP is history. समर्थन बीजेपी को दे दिया जब नतीजे आए, और ऐसे में BJP is history and the future is a mystery. पिछली बारी आते आते हम रह जी, यहाँ पर हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी अपनी बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस आप साथ साथ नजर आते हैं। 10 में से 7 सीटों पर मोलभाव की सिचुएशन इस वक्त चल रही है। राहुल की जम्मू कश्मीर की रैली, बनिहाल और डोरू में जनसभा होने वाली है। राहुल पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उधर उमर अब्दुल्ला का यू टर्न भी नजर आ रहा है। गांधरबल सीट से नामांकन किया उन्होंने और अब उनका जो यू टर्न है वो भी दिख रहा है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक हलचल तेज नजर आती है। राहुल गांधी पूरे एक्शन मोड में नजर आते हैं, चाहे वो हरियाणा के लिए प्लान, स्ट्रैटेजी बनानी हो, वो भी राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं, और चुनावी मोड में भी राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि राहुल की बनिहाल और डोरू में 2 रैलियां हैं। बनिहाल से कांग्रेस के विकार रसूल मैदान में हैं, तो डोरू सीट से गुलाम नबी मीर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरियाणा के साथ साथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी चुनावी शंखनाद कर दिया। राहुल गांधी आज चुनावी रैली को आगाज कर रहे हैं। बनिहाल और डोरू में 2 रैली करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बनिहाल से कांग्रेस के विकार रसूल मैदान में है, तो डोरू सीट से गुलाम नबी मीर चुनाव लड़ रहे हैं। Now change the music. Good tabla. उधर उमर अब्दुल्ला भी चुनावी आगाज कर रहे हैं। आज वो गांधरबल से पर्चा दाखिल करने जाएंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां वहां पर हुई हैं। और गाजीपुर पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव से पहले और बाद में बीजेपी के साथ किसी भी तरह की गठबंधन से इनकार कर दिया है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में उनकी पार्टी के बिना सरकार का गठन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2002 में पीडीपी के 16 विधायक थे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार भी पीडीपी को शामिल किए बिना सरकार नहीं बनेगी।